नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इन अंग वस्त्रों में देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज किसी ऐसे ही लोगों की रिलाई का दिन है। आज मैं व्रत में हूँ, गुरुवार का दिन है। लगातार कितने ही वर्षों से मैं इस व्रत का परंपरा को कायम रखा हूँ और आशा करता हूँ आगे मेरे बच्चे इसे आगे ले जाएंगे। लेकिन ये विषय आज का नहीं है। आज विषय है एक ऐसे फर्जी बाबा की रिलाई का जिसका इंतज़ार पूरा भारत कर रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बाबा को कैसे पेला जाए, क्योंकि बाबा इतना बेशरम है कि इसके ऊपर अगर आप हक भी देंगे तो भी ये मुस्कुराता हुआ कहेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। ये उन लोगों में से है जो अपनी बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझते बल्कि उसको एक मौका समझते हैं। इसी के लिए बार बार ये वीडियो कैमरे पर आकर अपने मुंह से लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों करते हैं। इस बाबा के बारे में जानने से पहले इसका नया वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा मैं बोलूँगा इस भोसड़ी वाले बाबा को कि आप आइए और दिखाइए। ओ बाबा, ओ भोसड़ी वाले बाबा, बकबे। मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा तो ये है नए भारत के नए ज्ञान चोदू बाबा। इनका कहना है कि ये शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे और जलाने से पहले उसकी चमड़ी उधेड़ कर उनके रगों में बह रहा भगवा कलर का खून दिखाएंगे। इन कोई चूतियों को जाकर बताएं कि बायोलॉजिकल भगवा कलर का खून नहीं होता, लाल कलर का होता है, जो कि सभी की धर्मों के रगों में एक समान भरता है। उस ऊपर वाले ने कभी हमारे अंदर भेदभाव नहीं किया, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपके रगों में धमनियों में बह रहा जो कल खून का जो रंग है वो केवल लाल है। मैं बाबा से बोलना चाहता हूं, इन ज्ञान चोदू बाबा से, कि कृपया करके अपने नसें काट कर लोगों को भगवे खून का दर्शन कराएं, दिव्य दर्शन कराएं, क्योंकि देश देखना चाहता है कि ऐसा कौन सा भगवा कलर का खून है जो आपकी रगों में और शाहरुख खान की धमनियों में बह रहा है, जिसे आप दिखाना चाहते हैं। ये वो भोसड़ी वाला बाबा है जिसकी विवादित बयानों को लेकर, बकचोदियों को लेकर देश में हमेशा सरदर्द होता रहता है। इससे होता कुछ नहीं, आज तक अपनी ज़िंदगी में ये कुछ कर नहीं पाया है। मात्र 17 साल की उम्र में सीधी, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर इसके परिवार के साथ ये रहता था। इसके माँ बाप इतने परेशान थे कि इस भोसड़ी वाले के पिछवाड़े ऐसी लात मारी कि इसको घर से निकाल दिया गया। निकलने के बाद जब ये दर दर भटक रहा था तो ये अयोध्या पहुँचा। अयोध्या पहुँचने के बाद लगातार ये देश में लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगता और खाता। इसे एक धंधा समझ में आ गया था कि अगर ये भगवा कलर और एक थोड़ा सा चंदन और टीका लगा ले तो शायद इसका जो कमाई है वो बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए उम्र के 44 साल तक ये कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार भटकता रहा। 44वें साल में 2017 के साल में जब ये अयोध्या वापस आया तो इसे समझ में आया कि राम मंदिर का विवाद चल रहा है। उसी समय इसकी पहली बकचोदी देश के सामने आई। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा कि अगर देश में राम मंदिर नहीं बनेगा, कोर्ट अगर मस्जिद के बारे में फैसला देगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। बाकायदा चीता चलाया गया और उसके बाद में ये अपने बात से पलट गए, जैसा हर बार होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल बकचोदी करने के लिए कैमरे पे आते हैं। थोड़ी सी बकचोदी करेंगे, उसके बाद फिर अपना जो धोती है उसको उठाएंगे और तिक्का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं दूर भाग जाएंगे। उसके बाद ये वापस एक चर्चा में आए जब इनको बताया गया कि सरयू नदी के अंदर ये जाकर आत्मदाह कर लेंगे। कारण ये था कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना था। हिंदू राष्ट्र को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा भूचाल उठाया। पूरे देश के सारे बड़े बड़े जो समाचार कंपनियां हैं उसके कैमरामैन इनकी खिड़की से झांक रहे थे कि बाबा मरा कि जिंदा है अभी तक, और इंतजार करते रहे शाम का कि जब बाबा निकलेंगे और सीधा सरयू नदी में समापन जाकर अपना आत्मदाह कर इस देश को इस बकचोदी से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाबा फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, सरयू नदी का समय नहीं आया है, मैं चुल्लू भर एक ढक्कन के पानी में अपना नाक रगड़ के उसमें डूब जाता हूँ। लेकिन बाबा देखे इतने बड़े दिलदार थे, वो फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, चुल्लू भर पानी में हमारा अभी आत्मदाह करने का मन नहीं है, हम 2 साल बाद 2023 में करेंगे। उसके बाद सारे जितने कैमरामैन थे वो इनको माँ और बहनों की गालियाँ देते हुए वहाँ से चले गए। ये बकचोदी यहाँ पर भी नहीं थमी। ये फिर अपना डंडा उठाए और पहुँच गए आगरा, प्यार और मोहब्बत की निशानी ताजमहल में। लेकिन सोचिए, योगी जी के शासनकाल में योगी की पुलिस ने इनको लाठियां भेज के इनके पिछवाड़े के ऊपर एक ऐसी सरियों का निशान निकाला। वहां से फिर ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अयोध्या की तरफ दौड़े। इतनी बड़ी नाक कटवाने के बाद कि इनको ताजमहल के अंदर भी नहीं जाने दिया।
उस योगी सरकार और योगी पुलिस ने जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, उसी हिंदुत्व के चेहरे में इनकी पिछवाड़े को लाल कर वहां से इनको बेइज्जत कर कुत्ते की तरह भगाया गया। ये फिर वहां से अपनी धोती उठाते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये सीधा अयोध्या की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं होता। उसके बाद ये अयोध्या में जैसे ही श्री राम जन्मभूमि न्यास का उद्घाटन होता है, न्यास का ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर ये विवादित हो जाते हैं। इनका फिर से एक नया विवाद राम जन्मभूमि न्यास को लेकर होता है। वहाँ के जो सबसे बड़े जो महंत हैं, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनको लेकर ये गाली गलौज करते हैं। सोचिए, भगवा पहनकर खुद को अपने आप को जगत गुरु परमहंस का तमगा देने के बाद ये उसी संत समाज के सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे एक इंसान को, महंत को गालियां देते हैं और उस ऑडियो वीडियो को, जो उनकी जो ऑडियो थी, उसको ये वायरल करा देते हैं। पूरे जो यहाँ के छावनी के जो संत समाज था अयोध्या का, वो इनको खोजने लगता है। आपको पता है कैसे खोजता है? जैसे किसी माशूका के पीछे उसका आशिक पड़ा होता है, उसी तरह से इनके पीछे वहाँ के सारे संत पड़े हुए थे। ये भागते 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 काशी पहुँचे। वहाँ पर भी इनके संतों के चेलों ने इनको मिलकर रेलाई कर दी। मार खाने के बाद जब ये वीडियो पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मुझे बचाया जाए। 17 नवंबर 2019 को दैनिक जागरण की खबर में, समाचार पत्र में ये खबर छपी, जिसमें इन्होंने इस बात को कबूल किया कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता काशी से, तो इनके जो लोग हैं, महंत जी के लोग हैं, मुझे मार डालते। तो इतने बड़े ये शूरवीर हैं कि इन्होंने फिर से अपना काशी से अपना लुंगी उठाया, 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये सीधा जाकर छिप गए। पता है कहाँ छिप गए? जहाँ एक दूसरा बकचोद रहता है, गाजियाबाद के डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाके ये महाराज छुप गए। 27 दिनों तक ये यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाकर समाये रहे और वहां पर छुपे रहे, महंतों के चेलों से बचते रहे। किसी तरह मामला ये खत्म हुआ।